साइड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम फॉर्म किस तरह से भरेंगे। तो हमारे पास देखिए ये एक फॉर्म है जी, यही फॉर्म है और जाकर के इस फॉर्म को हम आप लोगों को भर करके दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ इस फॉर्म में अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऑनलाइन किए जाने हेतु छुट्टी भी जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। इस राजस्व महाअभियान में लोगों में सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है कि हम अपना उत्तराधिकार नामांतरण किस तरह से करवाएंगे, साथ ही साथ बंटवारा नामांतरण किस तरह करवाएंगे और उनसे पहले हमें कौन सा कार्य करना होगा, उसके लिए क्या जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बारीकी के साथ ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोग अगर उत्तराधिकार नामांतरण या फिर बंटवारा नामांतरण कराने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होगा। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट स्टेप वाला काम को बिल्कुल करके देखेंगे और उसमें कौन सा फॉर्म लगता है वो फॉर्म भर करके आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से बंटवारा नामांतरण को अपने नाम से कर सकेंगे और जाकर के उन किस तरह की मतलब जो है समस्या आप लोगों को फेस करने के लिए पड़ सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आज उत्तराधिकार नामांतरण। जी हाँ, उत्तराधिकार नामांतरण का मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी का उत्तराधिकारी हैं और अपना नाम से जमाबंदी खोलवाने के लिए चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है क्योंकि उत्तराधिकार नामांतरण आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तराधिकार नामांतरण कब होता है। अगर हमें उत्तराधिकार नामांतरण अपने नाम से करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको कौन सा स्टेप अपनाना होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तराधिकार नामांतरण की यहाँ पे हम चर्चा करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा क्या, जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार से जमाबंदी करवाने के लिए आपको ये करना होगा। देखिए सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता खेसरा रकबा का सही विवरण परिमार्जन प्लस के माध्यम से दर्ज करवानी होगी। कहने का मतलब ये हुआ उत्तराधिकार नामांतरण करवाने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, आपके पूर्वजों के नाम से जो भी जमाबंदी है उसको परिमार्जन प्लस के माध्यम से अपडेट करना होगा। सही उसका नाम दर्ज करना होगा, खाता दर्ज करना होगा, उसके बाद रकबा दर्ज करना होगा, उसका जमाबंदी जो है ऑफलाइन वाला जमाबंदी वो फिर सही आपको परिमार्जन प्लस माध्यम से अपडेट करना होगा। उसके बाद तब जाकर के आप उत्तराधिकार नामांतरण के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका पूर्वजों के जो नाम से जमाबंदी है अगर वो नेट पर उपलब्ध नहीं है तो अगर उसके बीच में अगर आप चाहते हैं कि हम अपना नाम उत्तराधिकार नामांतरण यानी कि उत्तराधिकारी के आधार पर अपना जमाबंदी अपने नाम से करवा ले तो ये संभव नहीं है। आप ध्यान से एक बार पुनः सुन लें कि आप उत्तराधिकार नामांतरण यानी कि जमाबंदी तभी अपने नाम से कर पाएंगे जब आपके पूर्वजों का जमीन परिमार्जन प्लस के माध्यम से नेट पर अपलोड किया गया हो, यानी कि पूर्व में पहले वो अपडेट है तभी जाकर के आपका नामांतरण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, फर्स्ट स्टेप है कि परिमार्जन प्लस के माध्यम से आप छूटी हुई जमाबंदी को नेट पर चढ़ाने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो छूटी हुई जमाबंदी को नेट पर चढ़ाने के लिए एक फॉर्म आता है, यानी कि सबसे पहले आपको वो फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपका अपडेट हो जाता है फिर आपको शिविर के माध्यम से उत्तराधिकार नामांतरण पत्र दिया जाएगा, या फिर आप अगर इच्छुक हैं तो वहां से पत्र लेकर के फिर वो फॉर्म भरेंगे, तब आपका नाम से जमाबंदी खोल दिया जाएगा। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये है आपका छूटी हुई जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र। जी हाँ, यही पत्र को आज हम भरने के लिए आपको सिखाएंगे और जाकर के आप इसको मतलब जो है शिविर में ले जाकर के जमा करेंगे। उसके बाद शिविर में जब जमा करेंगे तब जाकर के आपका जो है मतलब पूर्वजों का जमीन वो अपडेट होगा। उसके बाद तब अब आपका जो है जमाबंदी आपके नाम से खोला जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म हम आपको लास्ट में दिखा देंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म को भर लेते हैं और बारीकी के साथ इसमें भरते हैं और कहीं भी कोई गलती ना हो। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगी लेकिन उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस फॉर्म का नाम है ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करनी हेतु आवेदन पत्र। जी हाँ, इस पत्र का नाम यही है, इस फॉर्म का नाम यही है। इसी में आप अपना छूटी हुई जमाबंदी का रिकॉर्ड भर करके आप जो है परिमार्जन प्लस के माध्यम से अप्लाई करेंगे या फिर शिविर में जमा करेंगे। तो चलिए हम लोग बारीकी के साथ इसको स्टेप बाय स्टेप भर करके देखने की कोशिश करते हैं। लाइव है और आप लाइव देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए, हम आपका जो है मैसेज का इंतजार करेंगे और उसका भी जवाब हम बारीकी के साथ देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये केवाला है। जी हाँ, आप जैसे देख रहे हैं ये हमारा केवाला है जो कि कैथी लिपि में लिखा हुआ है। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नाम वगैरह जो है सब कैथी लिपि में लिखा हुआ है, लेकिन ये केवाला मेरा नेट पर अपडेट नहीं है और हम चाहते हैं कि इस केवाला को नेट पे अपडेट करके हम अपना उत्तराधिकार नामांतरण मतलब अपने नाम से करा पाएँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये बहुत पुराना केवाला है और जाकर के यहाँ पे खाता लिखा हुआ है, इधर खेसरा है और फिर यहाँ पे रकबा दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। इसी का जो है हम मतलब उत्तराधिकार नामांतरण के लिए ये छूटी हुई जमाबंदी को अपडेट करने की इस मतलब फॉर्म में हम भरने की कोशिश करेंगे और भर करके दिखाएंगे किस तरह से आपको फॉर्म में भरना होगा। तो चलिए देख लिए यही केवाला है और इसका ऑफलाइन जमाबंदी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑफलाइन वाला रसीद है, ये ऑफलाइन वाला रसीद है और जाकर के आप यहाँ अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे जमाबंदी लिखा हुआ है। जी हाँ, ये जमाबंदी लिखा हुआ है, यही जमाबंदी हम उस फॉर्म में दर्ज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे रकबा लिखा हुआ है और जाकर के यहाँ पे खाता खेसरा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इस तरह से इस मतलब जो है ऑफलाइन रसीद को देख करके हम उस फॉर्म में टोटल चीज भरने जा रहे हैं और जाकर के उसके आधार पर ही छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम फॉर्म किस तरह से भरेंगे। तो हमारे पास देखिए ये एक फॉर्म है, जी यही फॉर्म है और जाकर के इस फॉर्म को हम आप लोगों को भर करके दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ इस फॉर्म में अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। जी हाँ, यही आवेदन पत्र को आपको भरना है बारीकी के साथ। जैसा कि हमने आपको अभी केवाला दिखाया प्लस ऑफलाइन वाला रसीद दिखाया, उसी के आधार पर ये भरा जाएगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास खतियानी जमीन है वो भी अगर छूटा हुआ है तो उसके लिए भी आपको ऑफलाइन रसीद होगा खतियान का। उस रसीद को देख करके आप अपना जमीन का पूरा ब्यौरा इस मतलब जो है फॉर्म में भरेंगे। अगर आपके पास एक से अधिक खाता और खसरा है तो उसके लिए आपको दूसरा फॉर्म भी लेना होगा, यानी कि इसी का जेरोक्स करके आप दूसरा पेज उसका बना सकेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बारीकी के साथ भरने शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम फॉर्म को भरने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेवा में, उसके बाद यहाँ पे है अंचल अधिकारी, यानी कि आप जिस क्षेत्र से हैं आपका जो अंचल जहाँ है वहाँ का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, हम कोई भी चीज को अंडर मतलब जो है छिपाए नहीं, सब आपके सामने हम भर रहे हैं। छिपाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर हम छिपा देंगे तो आप सीखेंगे नहीं उससे। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं हम अपना अंचल का नाम और ये विषय जो दिया हुआ है इसको रहने देते हैं, ये ऊपर से ही दिया हुआ है। इसमें लिख दिया कहा गया है ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। ये फॉर्म ही है छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखाई देता होगा हल्का, यहाँ पे हल्का का नाम लिखेंगे, यानी कि आप यहाँ पे अपना पंचायत का नाम लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है आपका मौजा, फिर ये है आपका थाना नंबर आप आराम के साथ लिख दीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे जमाबंदी। तो अब यहाँ पे कौन सा जमाबंदी डालेंगे तो आप ध्यान दें कि आपके पास जो ऑफलाइन वाला रसीद है उसमें जमाबंदी लिखा हुआ है,
वहाँ से उस जमाबंदी को उठा करके यहाँ पे लिखेंगे। जैसा कि मेरा केस में हमने आपको दिखाया था, अपना जमाबंदी जो मेरा ऑफलाइन रसीद में था वो कुछ इस प्रकार से था। उसके बाद अगर हम चलते हैं, पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर ये सब हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम अब रैयत का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन सी रैयत का नाम आएगा, तो सबसे पहले देखिए ये ऑफलाइन में जिस रैयत का नाम है यहाँ पे उसी रैयत का नाम आएगा। तो देखिए ऑफलाइन में जो रैयत का नाम है वो कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद जो है ये हम भर चुके हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस में यानी कि उसका जो पता है यहाँ पे डाल दीजिए, आप अपने हिसाब से अपना डाल लीजिएगा। फिर आता है यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आप अपना हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे आता है आधार नंबर, ये भी आप डाल लीजिएगा। इस तरह से आप जब ये डिटेल्स भर देंगे तो अब आप जब आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे खाता मिलेगा, खसरा मिलेगा, रकबा मिलेगा, उसके बाद चौहद्दी। फिर आप जो ये ज़मीन की ऑनलाइन जो जमाबंदी चढ़ाने के लिए आवेदन दे रहे हैं, ये ज़मीन किस प्रकार की है, ये ज़मीन खतियानी है या फिर खरीदगी है, जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे केस में ये ज़मीन जो है खरीदगी है, यानी कि केवाला वाला ज़मीन है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे खाता, यानी कि मेरा जो केवाला में खाता है उस खाता को यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद खसरा जो है खसरा को लिखेंगे। फिर रकबा कितना था, तो उसमें रकबा था 000, यानी कि ये एकड़ हो गया। और डिसमिल की अगर हम बात करें तो उसमें 21 डिसमिल जमीन थी। तो इस तरह से आपका ये हुआ एकड़, ये हो गया डिसमिल। इस तरह से आप लिखेंगे। अब चौहद्दी में आपको डालना है यहाँ पे उत्तर लिख करके, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दक्षिण लिख करके, जो है इस प्लॉट का उत्तर दक्षिण में उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे पूरब, फिर यहाँ पे पश्चिम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर में रमेश, दक्षिण में उमेश, पूरब में राकेश और पश्चिम में जो है नित्यानंद। इस तरह से हो गया। तो अब हमको करना क्या है कि ये जो है हमको उसको जो प्राप्त हुआ है तो कैसे हुआ था, तो ये खरीदगी हुआ था। यहाँ पे हम लिख देंगे केवाला वाला, केवाला, जी हाँ केवाला लिखेंगे, या फिर खरीदगी भी हम लिख सकते थे। इस तरह से मेरे केस में जो है इस केवाला में सिर्फ एक ही प्लॉट था जो कि 21 डिसमिल का था, हमने भर दिया है। और जाकर के इस तरह से अगर आपके पास ज़्यादा खसरा है, उसके बाद ज़्यादा रकबा है, तो आप यहाँ पे इस तरह से फिर ये सभी कॉलम में भरेंगे। जैसे ही आप भर लेंगे तो आपको अब इसके साथ में, यानी कि इस फॉर्म के साथ में एक शपथ पत्र मिलता है, उस शपथ पत्र को लगाना होता है। तो वो शपथ पत्र यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्व अभि प्रमाणित शपथ पत्र। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, उसके बाद मौजा, थाना नंबर, हल्का नंबर, फिर अंचल। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस पे यहाँ पे लिख देते हैं उसका पिताजी का नाम। उसके बाद ये मौजा जो है यहाँ पे मौजा लिख देते हैं। फिर थाना लिख देते हैं, थाना नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे थाना नंबर लिखेंगे। यहाँ पे हल्का मांग रहा है, यहाँ पे हम हल्का दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग भरेंगे। अंचल भी मांग रहा है तो अंचल भी हम लोग दे देते हैं। फिर जिला मांग रहा है तो जिला भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद मेरी जमाबंदी का विवरण, जिला कौन सा जिला में है आपका जमीन, तो आप अपना जिला लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद अंचल कौन सा है तो अंचल का नाम लिखेंगे आप, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। हल्का कौन सा है तो हल्का का फिर नाम लिखेंगे आप यहाँ पे। और उसके बाद कौन सी मौजा में ज़मीन है आपकी, तो वहाँ पे मौजा का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद थाना नंबर क्या है तो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद कुछ अशुद्धियाँ, वॉल्यूम संख्या आपको पता नहीं होगा, पृष्ठ संख्या भी आपको पता नहीं होगा, जमाबंदी संख्या आपको पता होना चाहिए जो कि आपका इसमें होगा।
क्या नाम है, ऑफलाइन रसीद में। तो इस तरह से आप मतलब जो है पूरा शपथ पत्र को भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है शपथकर्ता का नाम, कौन ये शपथ कर रहा है, जैसे यहाँ पे शपथ कर रहा है ये, उसके बाद इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा, फिर इसका यहाँ पे हस्ताक्षर आपको करना होगा। इस तरह से पूरा फॉर्म को आप भरेंगे, भर करके अपना शिविर में ले जा करके जमा कर देंगे। और जमा करेंगे तो उसके कुछ दिन बाद ही जब ये अपडेट हो जाती है, तब आपको जो है ऑनलाइन उत्तराधिकार, फिर आप उत्तराधिकार नामांतरण के लिए आवेदन दे सकते हैं उसका वंशावली बना करके, तब जाकर के आपके नाम से जमाबंदी खोल दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।